क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो इसमें भी हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ की है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो कॉट को हम ओपन करके लिख लेंगे, यानी कि कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस, और tan इक्वल होता है साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा की। ठीक है, तो इसका ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर होने चाहिए सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस के साथ ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन के साथ ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऊपर हमारे पास बना है कॉस, और कॉस को जो मल्टीप्लाई किया तो इसका बन गया स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये भी हो गया साइन का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, हम वो अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। ये डबल एंगल फार्मूला है जो यहाँ पे यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 कॉट 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट 2 अल्फा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे हमें, इसमें भी हमें जो है ना वो साइन 2 अल्फा चाहिए नीचे, तो हमें यहाँ पे चाहिए साइन 2 अल्फा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसको 2 कॉस 2 अल्फा, तो इसका एक फार्मूला बन गया हमारे पास साइन 2 अल्फा का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट की। ठीक है, तो इसका एंगल जो है वो 2 अल्फा है, तो यहाँ पे आ गया 2 अल्फा। तो ये हमने इसकी आइडेंटिटी प्रूव की है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है राइट हैंड साइड के। का क्वेश्चन नंबर 3 है, इस दारी वैल्यू को हमने tan अल्फा के इक्वल लेके आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ पे हमने चूज की है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है दिस। तो साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये माइनस 1 इस प्लस 1 के साथ हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक कॉस इस एक कॉस के साथ हो जाएगा कैंसिल, मीन्स दैट इसके पास 2 कॉस थे तो एक कॉस इसके साथ हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे पीछे हमारे पास आ गया साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, तो ये इक्वल होता है tan अल्फा की। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो इसमें हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस अल्फा है। ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है, तो हमें चाहिए यहाँ पे कॉस अल्फा, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन एंगल्स का डबल यहाँ पे होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा है तो इसका हाफ जो है वो इधर है। ठीक है, यानी कि 2 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा, इसका हाफ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये 1 अल्फा है, तो 1 अल्फा का जो हाफ है वो फिर इधर होगा, 1 का हाफ जो है वो होगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा की जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। नीचे हमारे पास साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के लिए भी डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज़ होगा। इनके इसका बेसिकली फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन एंगल्स का जो डबल है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होगा कि जैसे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 अल्फा है। ठीक है, तो इसका हाफ इधर होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 1 अल्फा है तो इसका आ गया अल्फा ओवर 2 कॉस
अल्फा ओवर, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो साइन अल्फा की जगह पे आ गया 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी का, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये इक्वल होता है 1 के। तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें चाहिए कॉस स्क्वायर, तो क्वेश्चन के मुताबिक एंगल यूज करना है अल्फा ओवर 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा ओवर 2 यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा हमारे पास, और ये साइन इधर प्लस का तो जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की जगह पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 डिवाइड बाय हमारे पास नीचे है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, नीचे हमारे पास है साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस की होगी कैंसिल इज इक्वल टू, पीछे हमारे पास क्या रह गया है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो 1 इसका होगा और 1 इसका होगा, ये हमारे पास हो गए 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ठीक है, नीचे हमारे पास है 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसके पास 2 साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 साइन है, तो ये 1 साइन इस 1 साइन के साथ हो गया कैंसिल, पीछे रिमाइंडर हमारे पास बच गया साइन अल्फा ओवर 2, ठीक है, 2 थे तो 1 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया था और पीछे हमारे पास 1 साइन रह गया, ठीक है, और नीचे ये साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी 2 भी इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया कॉस अल्फा ओवर 2। तो साइन ओवर कॉस इक्वल होता है tan की, ठीक है, और एंगल हमारे पास यहाँ पे है अल्फा ओवर 2, तो ये आ गया अल्फा ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रूव किया है राइट हैंड साइड को, tan अल्फा ओवर 2 tan अल्फा ओवर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे करते हैं हम इसको, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेनी है, यहाँ पे हमने चूज की है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको हम करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज, ठीक है, इसका यहाँ पे आ जाएगा कॉन्जुगेट, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, तो इसका आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे इनका आ गया कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं हम, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर अल्फा माइनस 2 फार्मूले का कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये भी इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के, और ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के इज इक्वल टू, अभी cos 2 अल्फा इस 1 का भी है और इस sin 2 अल्फा का भी है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा डिवाइड बाई cos 2 अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 1 ओवर cos है, ठीक है, तो जो सिकेंड होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos का उल्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिकेंड 2 अल्फा
माइनस और साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय कॉस 2 अल्फा, ये इक्वल होता है 10 की। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 2 अल्फा आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 अल्फा लिख देंगे। ठीक है, तो जो कि हमारे पास यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज होगी जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको यूज़ करना है, यानी कि हम यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो अल्फा है, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें अल्फा ओवर 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे अल्फा ओवर 2 यूज़ करेंगे। तो इस 1 की जगह पे आ जाएगा ये। ठीक है, यानी कि आ गया साइन स्क्वायर, लेकिन एंगल जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन साइन अल्फा, तो यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, जो कि होता है, देखिए डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला हमारे पास है 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है साइन अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा यहाँ पे डबल एंगल है। ठीक है, तो इसका हाफ इस साइड पे होता है, जैसे ये 2 अल्फा है तो इसका 1 अल्फा 1 अल्फा। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 अल्फा है। ठीक है, तो हमें इसका यहाँ पे चाहिए हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ चाहिए हमें, यहाँ पे 1 का हाफ होता है 1 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डबल था तो यहाँ पे इसका हो गया हाफ, यहाँ पे भी इसका डबल, यानी कि 1 का अगर हाफ करेंगे तो वो 1 ओवर 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसका। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। इसी तरह से इसका भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये फंडामेंटल फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, बट यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे। अब इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला आ जाएगा डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, ऊपर इसके आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी का। ठीक है, इनके a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, और नीचे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो साइन को हमने कंसिडर किया a और कॉस को कंसिडर कर दिया b, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर है इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह गया साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज की है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास है कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, तो कॉसिकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय, अब हमारे पास सिकेंट है, तो सिकेंट थीटा जो है यहाँ पे सिकेंट जो है वो होता है रेसिप्रोकल कॉस का, तो इसका हमने रेसिप्रोकल लिख लिया। यहाँ पे साइन 2 थीटा का एक फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पे कर लेंगे ओपन, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय, इसका फार्मूला ओपन करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने लेना है इसका एलसीएम, लेकिन एलसीएम लेने के लिए इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक कॉस को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, और एक को मैंने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा के साथ। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, और ये 2:2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो पीछे हम लेंगे इसका एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास है 1 को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आगे कॉस थीटा प्लस, क्योंकि ये 2:2 के साथ कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास रह गया 1, तो ये प्लस। ठीक है, और ये आ गया इसकी जगह पे हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा
कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके साथ, जब ये इधर आएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ गया कॉस थीटा ऊपर और 1 नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस इस कॉस के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाती है कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है कॉस थीटा प्लस 1 का, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि बेसिकली फार्मूला इसका है क्या। तो यहाँ पे देखिए इसका जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस 1, यहाँ पे स्केयर भी है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा समझना है, इसको अपने क्वेश्चन के मुताबिक करना है। तो यहाँ पे इसका एंगल जो है 2 अल्फा, इसका जो हाफ होता है वो इस साइड पे होता है, ठीक है। इसका जो हाफ होगा वो इस साइड पे होगा, यानी कि अगर यहाँ पे होता 4 अल्फा तो इसका हाफ होना था यहाँ पे 2 अल्फा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 अल्फा है तो 2 का जो हाफ होता है वो 1 होता है, तो इसका जो हाफ है वो इधर आया है 1। तो इसको भी हमने करना है क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन में हमारे पास है cos थीटा प्लस 1, तो हमने इसको एंगल जो है इसका 1 थीटा लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, अब यहाँ पे इसका आएगा हाफ, ठीक है। तो 1 का हाफ जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा ओवर 2 माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसके साथ प्लस 1 भी है तो प्लस 1 भी बनाते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास cos अल्फा, ये माइनस इधर था तो इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो ये होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे थीटा लगा लेंगे जहाँ पे अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा cos अल्फा प्लस 1 की जगह पे cos थीटा प्लस 1 की जगह पे, चलिए यहाँ पे भी हम थीटा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो इसका भी हम फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का, जो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। मीन्स दैट जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल होता है वो डबल होता है, ठीक है। तो उसकी जो राइट हैंड साइड होती है उसकी दूसरी साइड पे जो है वो उसका हाफ होता है। यानी कि अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है तो इसका हाफ यहाँ पे 1 थीटा आ गया। कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ थीटा ले लें यानी कि इसके साथ हमारे पास 1 है, तो इसका हाफ लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन, तो 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा ओवर 2, ठीक है, कॉस थीटा ओवर 2। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे यूज करेंगे इस फार्मूला को। तो इसकी जगह पे हमारे पास फार्मूला आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस है, एक कॉस इस कॉस के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया एक कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास रह गया था सिर्फ साइन थीटा बाई 2। तो ये कॉस ओवर साइन जो है वो इक्वल होता है कॉट के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये इक्वल है कॉट थीटा बाई 2। तो ये इसका है आंसर, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है राइट हैंड साइड के 2। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव किया है राइट हैंड साइड के इक्वल।